उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए 1 दिसंबर को होने वाली मतदान के मद्देनजर प्रत्याशियों ने स्नातकों और शिक्षकों को आकर्षित करने का प्रयास शुरू कर दिया है। हरदोई पहुंचे निर्दलीय लखनऊ खंड स्नातक प्रत्याशी अध्यक्ष पीसीएस संघ बाबा हरदेव सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि अधिवक्ताओं, मीडिया कर्मियों, शिक्षकों की समस्या को सदन तक ले जाएंगे और उन्होंने बताया कि बेरोजगार स्नातक व प्रस्नातक वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों तथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु विभिन्न विभागों में संविदा पर लगे हुए लोगों को बात को सदन के माध्यम से उठाकर सरकार तक पहुंचाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस से लखनऊ खंड स्नातक प्रत्याशी ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि युवाओं की समस्याओं को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युवा सरकार से पूरी तरह प्रताड़ित हैं और पूर्व एमएलसी स्नातक व प्रत्याशी क्रांति सिंह ने कहा कि बुद्धिजीवी का चुनाव है, वे अपना अच्छा प्रत्याशी चुनेंगे। उन्होंने कहा कि वह स्नातकों की समस्याओं को सदन तक पहुंचाएंगे। मैं बाबा हरदेव सिंह, पूर्व अध्यक्ष टीसीएस एसोसिएशन, अब ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी लखनऊ खंड से स्नातक एमएलसी का चुनाव लड़ रहा हूं और क्योंकि प्रशासनिक सेवा में अच्छा काम किया है, इससे लोगों ने कहा कि आप यहां आइए, इस फील्ड में भी काम अच्छा करिए। हमारे मुद्दे जो हैं, मुख्य मुद्दे मैं बताना चाहूँगा। एक तो बेरोजगार स्नातक प्रस्नातकों का मुद्दा है, जो बेरोजगारी के शिकार हैं और बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। कभी सदन में ये बात नहीं उठी और अगर उठती तो कार्य योजना बनती। हमने इसके समाधान के साथ अपना मुद्दा रखा है और जो हम हैंडबिल जारी कर रहे हैं उसमें सारे मुद्दे हैं। दूसरा है वित्त विहीन जितने विद्यालय हैं उनके शिक्षकों को सम्मानजनक सरकार भत्ता दे और इसके मुद्दे सदन में जब उठेंगे तो सरकार बाध्य होगी करने के लिए। तीसरा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है जो संविदा पर रखे हुए लोग हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, शिक्षा निदेशक हों या विभिन्न विभागों में कार्यरत, मनरेगा आदि में कार्यरत कर्मचारी हों, इनको एक समय सीमा के बाद नियमित करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। गवर्नमेंट पर ये दबाव बनना चाहिए, उच्च सदन में ये मुद्दा उठना चाहिए। और जो पुरानी पेंशन बहाली का हमारा आंदोलन चल रहा है जिसमें हम शरीक होते हैं, ये कर्मचारी अधिकारी जितने भी हैं, बुढ़ापे का सहारा इनका छीन लिया गया है और ये केवल अपना पोषण नहीं करते बल्कि अपने पूरे परिवार का इनका पोषण होता है। तो 60 साल के बाद इनको ये सड़कों पर आ जाएंगे तो ये पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा भी हमारा मुद्दा इसमें है जो हम सदन में उठाएंगे। ये सारे मुद्दे, इन मुद्दों के साथ हमने ये भी उठाया है कि जो हमारे अधिवक्ता हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, 5 साल तक इनको, शुरू के 5 साल तक इनको कोई ना कोई मानदेय दिया जाना चाहिए ताकि ये अपना स्थापित कर सकें कुछ। धन्यवाद। अजय जी, कहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी और क्या मतदाताओं से अपील करते हैं? मैं लखनऊ खंड से विधान परिषद स्नातक का चुनाव लड़ रहा हूँ और मतदाताओं से, खासकर युवाओं से हमारा निवेदन है कि ये चुनाव स्नातक मतदाताओं का मतलब युवाओं का है। इस बार घरों से निकलें, वोट करें और किसी भी प्रलोभन के चक्कर में मत पड़े। अपना युवा नेतृत्व चुनें जो सदन से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक आपकी आवाज़ को मुखरता से उठा सके। आप कहाँ के निवासी हो, क्या आपकी उपलब्धियाँ रही हैं, कहाँ क्या राजनीतिक सफ़र रहा है, क्या है? मैं लखनऊ से बेसिकली हूँ रहने वाला और हम लोग छात्र जीवन से आए हैं राजनीति में और हमने छात्र राजनीति की। छात्र राजनीति से हम लोग, मैं ये पहला चुनाव लड़ रहा हूँ। विधानसभा वगैरह मैंने कोई नहीं लड़ी क्योंकि नाली और खड़ंजे और इन सब चीज़ों से ऊपर हट के मैं राजनीति करना चाहता था। मैं युवाओं की आवाज़ बनना चाहता था और युवाओं की आवाज़ बनने के लिए यही चुनाव है स्नातक विधान परिषद का, जो विधान परिषद में मैं युवाओं की आवाज़ उठा सकूँ। कांग्रेस ने आपको चुनाव लड़ा रही है, क्या संभावना या तलाश है? कितना समर्थन मिल रहा है आपको अपने पार्टी के नेताओं का और कितना बाहरी? नहीं, पार्टी हमारी एकजुट है और हमारे साथ खड़ी हुई है। और दूसरा, जो भी स्नातक वर्ग है, युवा, वो सब सरकार से आज की डेट में प्रताड़ित है, चाहे शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो,
बेरोजगार सेवक हो या कोई भी तबका हो, वो सब आज की डेट में प्रताड़ित है कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों से। आज की डेट में वो सब हमारे साथ और सब हमारा कार्य कर रहा है।